नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम है प्रसाद और मैं सबका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पे। प्रीवियस वीडियो में हमने जाना कि कैसे आप आपके थॉट्स कंट्रोल कर सकते हो, अच्छे थॉट्स लेके आप अच्छे एक्शंस ले सकते हो, अच्छे हैबिट्स डेवलप कर सकते हो, तो आपका कैरेक्टर भी अच्छा होगा और आपकी डेस्टिनी भी अच्छी होगी। इन केस आपने अगर वो वीडियो मिस किया है तो यहाँ पे मैंने लिंक दिया है, वो वीडियो ज़रूर देखना क्योंकि उस पर बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला है। बहुत सारे लोगों ने मुझे फ़ोन किया, टेक्स्ट किया, व्हाट्सअप किया, नीचे कमेंट्स किए कि सर ये वीडियो बहुत ही अच्छा रहा, ऐसे और वीडियो बनाइए। इसलिए मैं लेके आया हूँ ये नया वीडियो जिसमें हम जानेंगे कि आपके ज़िंदगी का मकसद, पर्पस ऑफ बीइंग कैसे ढूंढना है। ओके, तो पर्पस ऑफ बीइंग क्या होता है? आपने एक कोट सुना होगा, मोस्ट ऑफ द पीपल डाई एट 20 एंड दे आर बरीड एट 80। इसका मीनिंग क्या होता है? मैं फिजिकल डेथ की बात नहीं कर रहा हूँ, 20 साल के है तो फिजिकल डेथ की बात नहीं, बट वो अंदर से मर जाते हैं बिकॉज दे डोंट नो व्हाट दे लव, बिकॉज दे डोंट नो व्हाट दे आर एक्सपर्ट एट, बिकॉज दे डोंट नो व्हाट द वर्ल्ड नीड्स। ओके, तो वो क्या करते हैं? वो ग्रेजुएट हो जाते हैं। ग्रेजुएट होने के बाद जैसे हमारी फैमिली, फ्रेंड्स, सोसाइटी जो कुछ बोलेगी वो करते रहते हैं। एक अंकल ने बोल दिया इंजीनियर बन गए। एक अंकल ने बोल दिया डॉक्टर बन गए। बट हमें पता ही नहीं हम क्यों इंजीनियर बन रहे, क्यों डॉक्टर बन रहे, क्योंकि हम खुद को ही जानते नहीं। ऐसा होता है, दिस इज वेरी कॉमन। सो मोस्ट ऑफ द पीपल डाई एट 20 एंड दे आर बरीड एट 80 बिकॉज दे कीप ऑन डूइंग द थिंग्स व्हाट अदर पीपल से। Okay, they keep on doing things what family says, what friends say, what society says. Okay, but they never, even though they have understood that they are doing some wrong things, they never go inside. वो खुद का नहीं सोचते कभी भी कि यार मैं सही कर रहा हूँ क्या, मुझे एक्चुअली करना क्या है, मेरा मकसद क्या है। तो ये कभी भी हो सकता है, वो 30 साल के बाद भी उनको लगेगा, 40 साल के होने के बाद भी लगेगा अरे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो ये पसंद ही नहीं कर रहा हूँ, फिर भी मैं जॉब कर रहा हूँ। और फिर क्या होता है, हम वो साइकिल में फिक्स हो जाता है क्रेडिट डेबिट के। ओके, तो क्या करते हैं, हम पहले एजुकेशन लेते हैं, ग्रेजुएट होते हैं। ओके, फिर पैसा कमाने लगते हैं, नौकरी करते हैं, फिर शादी करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, 20-30 साल एकदम मर के नौकरी करते हैं, 5 दिन पैसा 5 दिन बहुत एफर्ट्स लेने के और 2 दिन पैसा खर्च करने का। आईटी प्रोफेशनल का तो ये कॉमन लाइफ होगा। तो आपको ये जानना चाहिए आपको क्या करना है। जैसे बहुत सारे बच्चे मुझे पूछते हैं सर आगे जाके क्या करूँ, शैल आई डू MS, शैल आई डू MTech और आई डू MBA। सो आई वांट टू टेल यू दैट यू शुड मेक योरसेल्फ थिंक। ओके, आपको सोचना चाहिए, आपका स्वॉट एनालिसिस आपने करना चाहिए, आपके स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेसेस क्या है वो देखने चाहिए, आपकी जिंदगी का पर्पस क्या है वो आपको जानना चाहिए। और वो आप जितना जल्दी जानोगे उतना अच्छा है। ऐसा नहीं कि आप 30 साल के हो गए, 35 साल के हो गए तो आप लेट हो, ऐसी बात नहीं है। आप 40 साल के भी हो गए हो फिर भी आप आपकी जिंदगी का पर्पस ढूंढ सकते हो। और आपने वो ढूंढा तो एटलीस्ट जो रिमेनिंग 20, 30 या 40 साल आपके पास है हाथ में, वो आप सेटिस्फाइड, हैप्पी रह के जियोगे। तो आज हम जानने वाले हैं हाउ टू फाइंड आउट पर्पस ऑफ योर लाइफ। सो इट इज कॉल्ड एज इकिगाई। ओके, सो इकिगाई का मीनिंग क्या है? पर्पस ऑफ बीइंग। ये एक जापानीज वर्ड है। सो जापान में ओकिनावा नाम का एक शहर है जहां पे एवरेज एज जो है वो 80 to 90 ईयर्स है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लैंड ऑफ इमॉर्टल्स। वहां पे हर एक बंदा खुद का इकिगाई ढूंढता है, मीन्स पर्पस ऑफ बीइंग ढूंढता है और फिर हैप्पी, हेल्दी और सेटिस्फाइड लाइफ जीता है एंड ऑल्सो प्रॉस्परस। ओके, तो क्या होता है कि वहां पे डायबिटीज, हार्ट रिलेटेड डिसीज ये बहुत ही कम है। स्ट्रेस फ्री लाइफ है बिकॉज सबको पता है हमें क्या करना है। वहां पे दोस्तों में, फैमिलीज में, सोसाइटी में बहुत ही पीसफुल और स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, इसलिए वहां पे लोग ज्यादा जिंदगी जीते। सो हमें भी अपने जिंदगी का मकसद पता होना चाहिए। जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बोलते हैं, यू नीड टू ड्रीम बिफोर योर ड्रीम्स कैन कम ट्रू। आपको सपने देखने चाहिए, उसके बाद में वो आप हासिल कर सकते हो। ठीक है, सो आई होप आपको आपका इकिगाई फाइंड आउट करना है तो ये वीडियो पूरा एंड तक देखना और मुझे प्लीज फीडबैक देना कमेंट सेक्शन में। आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना, hit the bell icon and please like this video. Now let's start. Okay, so to find out your ikigai, first question that you need to ask to yourself is what you love to do. आपको क्या करना पसंद है?
तो किसी को कुकिंग करना पसंद है, किसी को टीचिंग करना पसंद है, किसी को स्पोर्ट्स करना पसंद है, किसी को कोडिंग करना पसंद है। ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप रिलेंटलेसली कर सकते हो? ऐसी कौन सी चीज़ है जो बहुत घंटे करके भी आपको थकान ना आए, आप हैप्पीनेस फील करोगे, आप सेटिस्फाइड फील करोगे? ऐसी कौन सी चीज़ है? सो दिस इज फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज व्हाट यू आर एक्सपर्ट एट। आप कौन सी चीज में एक्सपर्ट हो? तो कोई बंदा कोडिंग में एक्सपर्ट होगा, कोई बंदा ऐप डेवलपमेंट में एक्सपर्ट होगा। ही नोज हाउ टू डेवलप ऐप, विच लैंग्वेज इज टू बी यूज्ड, प्रोग्रामिंग कैसे करना है, यूजर इंटरफेस कैसे होना चाहिए। सो इट एक्सपर्ट एट ऐप डेवलपिंग। कोई टीचिंग में एक्सपर्ट हो सकता है। सो टीचर का रोल क्या है कि जो आपके सामने स्टूडेंट्स बैठे हैं उनको नॉलेज ट्रांसफर अच्छी तरीके से हो, उनको समझे कि आप क्या सिखाना चाहते हो। सो कोई टीचिंग में एक्सपर्ट हो सकता है, कोई सेल्स एंड मार्केटिंग में एक्सपर्ट हो सकता है। ओके, तो व्हाट यू आर एक्सपर्ट एट, ये भी आपको लिखना है। एक मैं बीच में रिक्वेस्ट करता हूं, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप ये नोट डाउन करो। पिछले वीडियो में भी आपको बोला था, आपका जो दिमाग है जिसमें थॉट्स आ रहे हैं उसको बाहर आने की आप जगह दो, उसको नोट डाउन करो। तो अभी मैं जो क्वेश्चंस पूछ रहा हूं आपको, ये क्वेश्चन आपको खुद से इसके आंसर लिखने हैं। तो पहला क्वेश्चन मैंने पूछा था व्हाट यू लव टू डू। सेकेंड क्वेश्चन मैंने पूछा व्हाट यू आर एक्सपर्ट एट, आप कौन सी चीज में एक्सपर्ट हो। अभी थर्ड क्वेश्चन है व्हाट यू विल बी पेड फॉर, कौन सी चीज के लिए आप पैसे कमा सकते हो, क्या चीज करके आप जिंदगी में पैसे कमा सकते हो। ओके, तो आपके पास जो एक्सपर्टिज्म है कौन से भी विषय पे, उसका यूज करके आप पैसे कमा सकते हो। ऐसी कौन सी चीजें आपको लगती है कि वो करके आप पैसे कमा सकते हो। सो दिस इज द थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट द वर्ल्ड नीड्स। आपकी जो फैमिली है, आपके जो फ्रेंड्स है, जो सोसाइटी है, जो हमारा देश है, उनकी जरूरत क्या है। तो उनकी जरूरत क्या है? एक अच्छा इंजीनियर हो, अच्छे डॉक्टर्स हो, अच्छे टीचर्स हो, अच्छे लॉयर्स हो, अच्छे सोशल वर्कर्स हो। दिस इज द नीड ऑफ सोसाइटी और दिस इज द नीड ऑफ द वर्ल्ड। ओके, सो ये 4 क्वेश्चन के आंसर आपको अभी लिखने हैं। आप ये वीडियो पॉज कर सकते हो, इसके आंसर लिख सकते हो और ये आपको हमेशा करते रहना है। इट डजंट मैटर व्हाट्स योर एज। ओके, इफ यू डोंट नो पर्पस ऑफ योर लाइफ, यू नीड टू डू दिस। ओके, सो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। पहले व्हाट यू लव टू डू, सेकेंड व्हाट यू आर एक्सपर्ट एट, थर्ड व्हाट द वर्ल्ड नीड्स, एंड फोर्थ इट इज व्हाट दैट विल बी पेड फॉर। कौन सी चीज के लिए आपको पैसे दिए जाएंगे, आप पैसा कमा सकते हो। अभी ये जो पहला क्वेश्चन मीन्स व्हाट यू लव टू डू, और जो तीसरा क्वेश्चन मैंने आपको पूछा व्हाट द वर्ल्ड नीड्स, इसका अगर आप इंटरसेक्शन लेते हो तो आपको आपके लाइफ का मिशन मिलेगा। ओके, व्हाट यू लव टू डू एंड व्हाट द वर्ल्ड नीड्स, इनका जो इंटरसेक्शन है दैट इज नथिंग बट मिशन ऑफ योर लाइफ। और इनमें ज्यादातर कौन से तरीके के लोग आते हैं? सोशल एक्टिविस्ट्स। उनको सोशल काम करना पसंद है एंड एट द सेम टाइम वर्ल्ड नीड्स देम। ओके, बट इफ दे कीप ऑन डूइंग द सोशल एक्टिविटीज, व्हाट अबाउट मनी? So parallelly they need to also have expertise at how to earn money. They should have some profession in their hand. So the intersection of what you love to do and what the world needs is nothing but mission. ये पहला हुआ. Now the intersection of what the world needs and what is that you will be paid for, इसका जो intersection है it is called as vocation. जैसे teachers है, टीचर क्या करते हैं? टीचर बच्चों को पढ़ाते हैं. सो वर्ल्ड नीड्स गुड टीचर एंड टीचर गेट्स पेड फॉर दैट. ओके, उसको पैसा भी मिलता है उसमें से. बट ऐसा नहीं है कि आप एक ही सब्जेक्ट 10 साल 12 साल 15 साल 20 साल पढ़ाते रहो, आप आपकी खुद की एक्सपर्टीज दूसरे सब्जेक्ट में डेवलप ना करो तो एक दिन ऐसा आएगा आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे. सो यू नीड टू मेक श्योर इफ यू आर अ टीचर यू नीड टू कीप ऑन डूइंग न्यू थिंग्स, यू नीड टू कीप ऑन ग्रोइंग in your area and also you need to have multidisciplinary approach. Okay, so what the world needs and what you will be paid for, इसका जो intersection है उसको हम बोलते हैं vocation. अभी तीसरा, what you will be paid for and what you are expert at. Okay, आप कौन सी चीज में एक्सपर्ट हो और आप वो करके पैसे मिलेंगे, इसको बोलते हैं प्रोफेशन, जो 90% ऑफ लोग करते हैं. ओके, एक आधी चीज में एक्सपर्ट हो जाते हैं और
उस एक्सपर्टीज का जिस कंपनी में काम आएगा उस कंपनी में जुड़ जाते हैं और उनको वो काम करके पैसा कमाते हैं जिंदगी भर। ओके, सो व्हाट विल बी पेड फॉर एंड व्हाट यू आर एक्सपर्ट एट, इसका जो इंटरसेक्शन है इट इज कॉल्ड एज प्रोफेशन। एंड लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हाट यू लव टू डू एंड व्हाट यू आर एक्सपर्ट एट, इसका जो इंटरसेक्शन है इट इज कॉल्ड एज पैशन। तो आपका भी कुछ पैशन होगा, जैसे किसी का पैशन हो सकता है फोटोग्राफी। वन लव्स टू डू फोटोग्राफी एंड ही और शी इज एक्सपर्ट एट इट। शी नोज व्हाट इज शटर स्पीड, व्हाट इज एक्सपोजर, व्हाट इज ISO, व्हाट इज फोकल लेंथ। ओके, सो ये सबको पता है, उसको पता है और वो फोटोग्राफी करना अच्छा भी लगता है। सो ये हो गया पैशन। किसी को कुकिंग में पैशन हो सकता है, जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया। ओके, वन लव्स टू डू कुकिंग and at the same time he or she is expert at cooking, so it becomes your passion. Now ikigai is what? Ikigai is having all the four things together, means the thing which is your passion also, is your profession also, is your vocation also, and also is the mission. ओके, सो आपके जिंदगी का पर्पज ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैशन ले लिया तो हो गया, सिर्फ प्रोफेशन ले लिया तो हो गया, या सिर्फ वोकेशन और मिशन ले लिया तो हो गया, ऐसा नहीं है। चारों चीजें जिसमें आएगी दैट इज नथिंग बट इकिगाई। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर। सो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर यूज्ड टू लव स्पेस साइंस। सो उन्होंने स्पेस साइंस में बहुत काम किया और उनकी जो बुक है विंग्स ऑफ फायर, उसमें उन्होंने लिखा है कि कभी कभी मैं ऑफिस में जाता था और मुझे समझ में नहीं आता था कि मेरा दिन कब खत्म हो गया। सो ही यूज्ड टू वर्क रिलेंटलेसली, ही यूज्ड टू लव वर्किंग इन द फील्ड ऑफ स्पेस साइंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन मिल गया आपको, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर व्हाट यू लव टू डू। सो APJ अब्दुल कलाम सर यूज्ड टू लव स्पेस साइंस। सेकंड, व्हाट यू आर एक्सपर्ट एट। सो अब्दुल कलाम सर उसमें बहुत एक्सपर्ट थे, जो फील्ड उन्होंने चूज किया था स्पेस साइंस, उसमें वो बहुत एक्सपर्ट थे। ओके, थर्ड जो है व्हाट द वर्ल्ड नीड्स। सो इफ यू डोंट कंसिडर वर्ल्ड नाउ, इफ यू कंसिडर इंडिया, देन इंडिया नीड्स पीपल हु आर वर्किंग इन स्पेस साइंस, हु आर एक्सेलिंग इन स्पेस साइंस, एंड बिकॉज ऑफ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वी कुड रीच टू मंगल। ओके, जो मंगलयान हुआ उसके पीछे आगे भी कुछ मिशंस जो कुछ हुई हमारी, उनमें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ओके, सो वर्ल्ड नीड्स पीपल लाइक हिम। एंड फोर्थ, व्हाट विल बी पेड फॉर। सो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर को अच्छा खासा पेमेंट भी उसके थ्रू मिलता होगा बिकॉज ही वॉज वर्किंग इन ISRO। ओके, हालांकि उनका मेन मोटिव पैसा अर्न करना नहीं था, उनका मेन मोटिव ये था कि वो उनका जो फील्ड ऑफ लव है उसमें काम करे, जो एक्सपर्टिज्म है उसमें काम करे और देश को आगे लेके जाए। ओके, सो मैंने पहला एग्जांपल लिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर का। दूसरा एग्जांपल मैं आपको देखता हूं, फॉर एग्जांपल सचिन तेंदुलकर सर। सो सचिन तेंदुलकर यूज्ड टू लव प्लेइंग क्रिकेट सिंस ही वाज चाइल्ड। ओके, देन he is expert at it. None of the cricketers can hit straight drive as Sachin used to hit. Okay, so he was expert at it. Okay, he was the first person who hit first 200. Okay, ODIs में 200 रन उन्होंने किए थे. He was the first person. हालांकि बाद में रोहित शर्मा ने बहुत सारे 200 किए, but still. Okay, so he used to love cricket. He was expert at it. He is, I would say. And third, he used to get paid for it, lakhs and crores of rupees. Okay, and four, people need person like him. Okay, because लोग भी मैच देखते हैं, लोगों को भी एंटरटेनमेंट चाहिए, लोगों को भी मोटिवेशन चाहिए. सो वर्ल्ड नीड्स पीपल लाइक हिम. ओके, सो मैंने आपको दो लोगों के एग्जाम्पल दिए, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर और सचिन तेंदुलकर. ओके, सो आई होप आप खुद का इकिगाई कैलकुलेट करोगे. मैं फिर से रिपीट करता हूं, इकिगाई निकालने के लिए आपको क्या करना है. पहले यू नीड टू नो व्हाट यू लव टू डू. सेकंड, यू नीड टू नो व्हाट यू आर एक्सपर्ट एट. थर्ड, you need to know what the world needs, and fourth, you need to know what you will be paid for.
ओके इन सब का जो इंटरसेक्शन होगा, इसमें से आपको क्या मिलेगा? पैशन, मिशन, वोकेशन एंड प्रोफेशन। और इन चारों चीजों का जो इंटरसेक्शन है, दैट इज योर इकिगाई, दैट इज पर्पस ऑफ बीइंग। So I hope you have loved this video. Please do subscribe to my channel and hit the bell icon. Do like and comment below video if you find this as helpful, and please share this video with your friends. Bye bye, namaste, take care, stay happy, stay healthy.